बिल्कुल बकवास मुद्दे हैं देश के लिए। अभी देखिए हम रेफरेंडम करा रहे हैं यहाँ पे छात्रों के। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लिव इन जो रिलेशनशिप अब उसका भी अगर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा तो फिर हमारी जो अधिकार कहाँ रह गए, हमारे जो प्राइवेसी के अधिकार। हिंदुओं को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ मुस्लिम का जो हिजाब है वो उतर जाएगा। नमस्कार, मेरी पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूँ अखिलेश पाठक। उत्तराखंड में यूसीसी का बिल पास हो गया है, पूरे देश में जल्द ही लागू हो जाएगा। यूसीसी को लेकर के देश में जो युवा हैं, जो देश में महिलाएं हैं, लोग क्या सोचते हैं, इन सब बातों पर चर्चा करने हम यहाँ विश्वविद्यालय में आए हैं। सबसे पहले सर मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि यूसीसी समझते हैं, यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी जो मोदी सरकार है वो सेंटर में उसको लाना चाह रही। फिलहाल अभी तक वो बिल लोकसभा या राज्यसभा में आया नहीं है, लेकिन कल जैसा कि उत्तराखंड में यूसीसी का बिल पास हो गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका मतलब ये है कि जो सभी धर्म हैं हमारे देश में, जो कुछ के जो अपने पर्सनल मैटर्स को लेकर वो अपना पर्सनल उनके जो कानून थे, जैसे कि मुस्लिमों में शरिया कानून चलता था, या और भी सिर्फ मुस्लिमों की बात नहीं, और भी जो धर्म है उनके अपने व्यक्तिगत या कहें उनके अपने जो समाज के रूल रेगुलेशन थे, शादी विवाह को लेके, तलाक को लेके, वो उनके अपने थे। और अब जो वर्तमान की सरकार है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कह रही है। पहली बात तो ये 2024 के इलेक्शन के पहले सिर्फ और सिर्फ एक ध्रुवीकरण करने का प्रयास है, क्योंकि आप 10 साल से सत्ता में लगातार बने हुए हैं। ऐसा कोई भी कानून अगर आप पारित करवाना चाहते हैं, आपकी पूर्ण बहुमत है सरकार, लोकसभा से लेके हर एक लगभग बहुत से ज़्यादा स्टेट में भी है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी उनके लिए इस तरह के कानून पारित करना। लेकिन आप समय को देखिए, 2024 की जब इलेक्शन सर पे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी IMF ने जो रिपोर्ट इंडिया को लेकर बताई, इंडियन इकोनॉमी को लेकर, कि 88% का कर्जा इस वक्त देश पे है। सबसे ज़्यादा अधिकतम स्तर पर अपने जो कर्जा है वो वर्तमान सरकार पर बढ़ गया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दों को ला के इससे बहुत ज़्यादा किसी को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और जिसमें आप बात करते हैं, जिसमें मेनली जो सरकार ये चाहती है कि हिंदू मुस्लिम ये सब सारे इनके रीति रिवाज अलग थे। एक एक आदमी 2-2 3-3 शादी करता था मुस्लिमों में, बहुत सारे। तो ये सब सारी चीज़ सरकार चाहती है कि एक देश है तो एक कानून लग जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लिव इन जो रिलेशनशिप अब उसका भी अगर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा तो फिर हमारी जो अधिकार कहाँ रह गए, हमारे जो प्राइवेसी के अधिकार थे कहाँ रह गए, हमें जो फ्रीडम दिया गया था संविधान के द्वारा वो कहाँ जा रहा है, वो सरकार क्यों ख़त्म करना चाह रही है? अब क्या सरकार हमारे जो पर्सनल मुद्दे हैं उनमें भी घुसना चाह रही है? क्या उसके पास और काम नहीं है देश में करने के लिए? देश में अनएम्प्लॉयमेंट का जो है, अभी आप देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट भी अपने रिकॉर्ड स्तर पर है, छात्रों की छात्रवृत्तियाँ बंद कर दी जा रही हैं। तो उन मुद्दों से सिर्फ और सिर्फ एक ध्यान भटकाने का ये प्रयास है, और जो भाजपा सरकार है वो धीरे धीरे इन मुद्दों को ज्वलंत करती है। देखें अभी एक स्टेट में आया है, फिर अभी सुनने में आ रहा है कि MP में भी ऐसा कुछ कानून आने वाले आ रहे हैं। तो सिर्फ उनका एक ध्रुवीकरण करने का, पोलराइजेशन करने का ये प्रयास है, ताकि जो देश का युवा है वो वास्तविक जो मुद्दे हैं उसके पढ़ाई लिखाई के उससे भटक जाए, और वो हिंदू मुस्लिम, चाइना पाकिस्तान इन मुद्दों पे उनको वोट करे, क्योंकि उनको इन मुद्दों पे चुनाव जीतना बहुत आसान होता है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की आपने बात की, मैं तो प्रमुख बात ये बताने देना चाहूँगी, ट्रिपल तलाक जो था मुस्लिमों में, उस पर पहले ही कानून आ चुका है, वो चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं। अब जब ट्रिपल तलाक का जो कानून आ चुका है तो उसके चलते तो अब कोई भी मुस्लिम लड़का या लड़की ट्रिपल तलाक को लेकर उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा, और तलाक का जो मामला है वो कोर्ट में सॉल्व होगा। तो उससे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से मुझे नहीं लगता कि और कोई उससे बड़ा बदलाव आने वाला है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो संघी सोच है देश पर थोपे जाने का एक प्रयास है कि आप लिव इन रिलेशनशिप में नहीं आए। आप बताइए कि अगर कोई भी माता पिता अपने बच्चे की शादी तय करता है इस हिंदुस्तान में, तभी एक समय होता है, उसके बाद ही शादी तय होती है, लगभग 1-1.5 साल का, या जिसको जितना समय चाहिए। यहाँ पे बहुत तरह के कल्चर हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिमों या सिखों में, अपने जो हिंदूज हैं उन्हीं में ही बहुत से डिफरेंट कल्चर हैं। आदिवासी हैं, जो शेड्यूल्ड रहे, बहुत से डिफरेंट हमारे कल्चर, और इसी कल्चर, इसी डाइवर्सिटी के लिए हमारा भारत जाना जाता है। अगर उस भारत को एक रंग में रंगने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तिरंगे में 3 रंग हैं जो सुंदरता बढ़ाता है इस देश का, अगर उसको एक रंग में रंग के देखा जाएगा तो क्या ये भारत फिर से वही भारत रह जाएगा, या उसी अपनी संघी सोच को एक थोपने का प्रयास है, उसी पुरानी सोच को वापस लाने का प्रयास है जो वर्तमान सरकार कर रही है? मुझे लगता है कि सिर्फ एक वही प्रयास है।
बिल्कुल ही गलत है। इससे कोई बदलाव नहीं आने वाला। मेरा मानना है अगर वो चाहते हैं कि इससे कोई सामाजिक बदलाव आए तो उनको युवाओं के मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए। जो महिलाओं के मुद्दे हैं उन पे ध्यान देना। आप महिलाओं को रिजर्वेशन दीजिए, कौन मना कर रहा है। आप अपने वास्तविक मुद्दों से मत भटकिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई बदलाव नहीं आना चाहता। और अगर ये एक सिर्फ प्रयास है एक रंग में रंगने को सबको, जिस डाइवर्सिटी के लिए इंडिया जाना जाता है, क्या फ़ायदा है इस तरह के कोड और कानून लाके। क्या लगता है यूसीसी के आने से सरकार जिस तरीके से चाहती है कि एक देश है तो एक कानून होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, दोनों के लिए शादी ब्याह तलाक या फिर उसके उत्तराधिकार पर बराबर का अधिकार होना चाहिए, तो ये सही है गलत? ये हमारा जो देश है वो संविधान पे चलता है, लोकतंत्र का देश है, सबको पता है। जब ये लोकतंत्र ही नहीं बच रहे हैं, लोकतंत्र को ही नहीं छोड़ रहे हैं, सांसदों को बाहर करके आप अपनी मर्जी से बिल पास कर दे रहे हैं। ड्राइवरों का जो बिल आया था आपने अभी जो पास किया था, इन्होंने देखा होगा, वाहन चालकों के लिए, और उससे पहले किसान बिल लेके आए थे, CA NRC हुआ था। तो ये न तो किसी की सुनते हैं और न किसी से पूछते हैं। कोविड में इन्होंने अपनी मर्जी से 2 महीने का आपातकाल घोषित कर दिया। जो हमारे यहाँ के डॉक्टर थे उनसे कोई सलाह ही नहीं ली, डॉक्टर की कोई। तो ये इनका ये है कि मैं भर गया इनके अंदर। जो अहम नहीं होता है कि जो हूँ सब मैं ही हूँ। ये अपने हिसाब से जो कर लें वो सब ठीक है और जो ना करें वो भी ठीक है। नहीं, तो इनका क्या आप नहीं चाहते हो कि देश में एक संविधान, एक कानून, एक व्यवस्था रहे? नहीं, हम बिल्कुल चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि जैसे जिस तरीके से घर गिराए जा रहे हैं उनके घर भी ना गिराए जाएँ। ये भी तो कहीं ना कहीं संविधान का। जो लोग 75 साल से घरों में रह रहे हैं, हमारे लखनऊ में ही अकबर नगर की एक घटना देख लीजिए, तो ये फिर कहाँ संविधान बचाने की बात करते हैं। UCC और ये जो राम मंदिर है, इनको धार्मिक मुद्दों को ये चुनाव में लेके आ रहे हैं। तो प्लेटो एक लाइन कहते थे कि जिस देश की राजनीति में अगर धर्म क्या कहते हैं शामिल हो गया, समझ लो उस देश का विनाश हो गया। श्रीलंका इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अहमद है। कि अब जो UCC लाया गया है, आप उसमें देखिए उत्तराखंड में लाया गया, पेश किया गया, बाद में कह दिया गया इससे आदिवासी बाहर रहेंगे। अगर आप आदिवासी, वही मैं कह रहा हूँ, जब आप समान कानून की बात करते हैं सबके लिए, तो क्या आदिवासियों को बाहर रखने का कोई मतलब नहीं होता है। आप सबको उसमें समानता की बात करेंगे तो आप महिला आरक्षण की बात करेंगे कि नहीं करेंगे, दलित आरक्षण की बात करेंगे। आम जनमानस के लिए कितना सही है UCC? नहीं, ये बिल्कुल बकवास मुद्दे हैं देश के लिए। अभी देखिए हम रेफरेंडम करा रहे हैं यहाँ पे छात्रों के सबसे ज़्यादा छला गया है। उनको कहा गया था 2 करोड़ रोजगार, नहीं दिया गया। शुल्क वृद्धि इतनी ज़्यादा हो रही है, हम पैसा पे कर रहे हैं। पहले स्कॉलरशिप की व्यवस्था थी, अब उस व्यवस्था को ख़त्म कर देगा। इतने कम पैसे आ रहे हैं, विश्वविद्यालय कह दे रहा है कि भाई हमारे पास पैसा आ नहीं रहा, हम आपको स्कॉलरशिप कहाँ से दें। हमारे पास ये मुद्दे हैं। आपको सबको एक नज़रिए से क्यों देखना है? सब अलग अलग हैं, आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, हमारा फिंगरप्रिंट अलग है, आपका फिंगरप्रिंट अलग। आप क्या चाहते हैं, सबको एक कर दें? इस देश में देखिए जब जाएंगे अलग अलग फूल खिलते हैं, कितना अच्छा लगता है। नहीं, बीजेपी ये बोलती है, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टैंड भी है। बीजेपी ये बोलती है कि इसकी शुरुआत कांग्रेस ने ही की थी और उसके बाद उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, मैं कहता हूँ कि चोर कोई काम करे और संत कोई काम करे, उसमें बड़ा फ़र्क होता है ना। मुद्दा जो कानून पेश करता है संसद में, अब यहाँ भाजपा में कितने प्रतिशत मतलब कि वहाँ पे सांसद दागी हैं, आपको भी पता है। मुझे अभी एग्जैक्ट आंकड़े नहीं मतलब मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप जानते हैं जो दागी कानून बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। आप एक बलात्कारी जो छेड़खानी करता है, वो भी इंटरनेशनल रेसलर्स की, उसको आप बचाते हैं। चिन्मयानंद है यहाँ पे, आप देखिए यहाँ उन्नाव के पास देखिए। आप जब इनको बचाएंगे और यही जब जाके कानून बनाएंगे, कैसा कानून बनाएंगे? योगी खुद थे, उनके पे कितने मुकदमे थे, आज वही कानून के मंत्री बने पड़े हैं। वो जब कानून बनाएंगे तो कैसे कानून बनाएंगे? इन लोग के दिमाग में जब एक ही पक्ष पहले से भरा हुआ है तो दूसरे पक्ष की बात कैसे करेंगे? उसको समान अधिकार अपने पक्ष की तरह कैसे दे पाएंगे? समान अधिकार के कहीं जो भारत देश कई धर्म कई रंग के नाम से जाना जाता है, उसको एक कानून में एक दायरे में रखना कहीं ना कहीं असंवैधानिक है। भाई आप रख ही नहीं पाओगे। अगर अमल बेसिक चीज़ है, जो हम कहते हैं कि अगर कुछ शादी की रस्में हैं, आप पैदा होते हैं, मुंडन होता है, हमारे वहाँ नहीं होता है, तो आप क्या करोगे इस पे? मतलब सारी चीज़ें आप जो कहते हो कि हम संवैधानिक रूप से सबको समान करने की बात कर रहे हैं। स्पेशली हलाला को निषेध किया गया है कि इस कानून के तहत जब अगर कानून आता है तो ये हलाला खत्म हो जाएगा, ये अपराध की श्रेणी में आता है, तो ये नहीं होगा। इसके बारे में कुछ क्या राय है? देखिए, मैं इन सब फालतू के मुद्दे पे बात भी नहीं करना चाहता, है ना। जो मुद्दे व्याप्त हैं, जो खराबियाँ थी, वो पहले से भी उस पर बात चल रही थी, अभी भी बात चल रही है। समाज में व्याप्त किसी भी बुराई को पूर्ण रूप से कोई भी कानून नहीं खत्म कर सकता जब तक समाज की चेतना उस कानून के प्रति ना जगे। इस बात को पहले तय कर लेना होगा।
और आप कानून लाके मजबूर भी नहीं कर सकते। देखिए जो समाज, हर समाज में एक बुराई व्याप्त है। आज देश में नफरत की बात करने वाले आप उस नफरत के ही एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हमारा मेन फोकस और मेन मुद्दा सिर्फ वही है, छात्र रोजगार, शुल्क वृद्धि कैसे कम हो, जिसके बारे में बात नहीं होती है। आप चोर डकैत जो संसद में बैठे हैं वो कैसे भी अपने आप को सांसदों को निलंबित करके खुद से ही जब कानून पास कर ले रहे हैं। जो शिक्षक वर्ग एक जो इंटेलेक्चुअल समाज बनाता था वही सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हो गया। उनको चाटुकारिता से के अलावा आज तक वो सवाल करने के लायक नहीं बचे हैं। जो पहले विश्वविद्यालय से सवाल उठती थी, एक इमरजेंसी लगी थी, विश्वविद्यालय के छात्र उठ के गए और इमरजेंसी के खिलाफ सबसे मुखर रहे हैं। आज वैसा आप माहौल देख पाएंगे क्या? आपका? जी मेरा नाम शुभम खरवार है, मैं एमए समाजशास्त्र का छात्र हूँ। एमए का? जी। तो यूसीसी जानते हो आप, यूनिफॉर्म सिविल कोड? जी। उत्तराखंड में अभी पास हुआ है। जी जी। इसके बारे में क्या राय है आपकी? जी जो उत्तराखंड में पास हुआ है वो हिसाब से लोकतंत्र को एक तरीके से निष्पक्ष रखा है। लोकतंत्र जो इस समय बचा हुआ है कुछ हद तक उसको निष्पक्ष रूप में अभी रखा है, लेकिन उसके बाद क्या स्थिति लोकतंत्र की इस देश में बची हुई है झारखंड के अलावा? बची है या नहीं बची? लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म है। हमारे जो सही है या देश हित में है या नहीं? जी देश हित में तो है। देश हित में है जी। तो एक तो आप लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हो, दूसरी आप अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो कहीं ना कहीं ये आपकी प्राइवेसी तो लीक हो जाएगी ना। प्राइवेसी का ही इशू है और प्राइवेसी के तहत ही तो लोग खुले जमाने में नहीं चलते हैं, या बहुत सी चीज़ें होती हैं निजता के अधिकार के तहत ही आती हैं और उसी का परिपालन करने के लिए लोग अपने रिलेशनशिप में रहते हैं। अगर उसे सार्वजनिक कर देंगे, उनकी इच्छा के कहीं ना कहीं ये निजता का पूर्ण रूप से उल्लंघन है, पूर्ण रूप से हनन है, वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी है। क्योंकि अभी ये उत्तराखंड में पास हुआ है और ऐसा ये आ रहा है कि ये पूरे देश में धीरे धीरे करके एक एक स्टेट करके पूरे देश में लागू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या ये लागू हो जाएगा और जो ये लिव इन रिलेशनशिप या निजता का अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है या समता समानता का अधिकार है, दिक्कत होती है। सरकार तो पूरी तरीके तानाशाही पर रवैया शुरू से ही इसने अख्तियार किया। 10 साल हो गए, नौजवान बेहाल हो गया, परेशान हो गया है, उम्र दराज हो गया है, नौकरी मिल नहीं रही, जो नौकरी थी वो छीनी जा रही है और कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। तो ये सरकार जो मन में आता है वो रातों रात बिल पारित कर देती है। विपक्ष के सांसदों को विरोध ना कर सकें इसलिए उनको तुरंत निलंबन जारी कर देगी और जब वहाँ पर विपक्ष का कोई रहेगा नहीं तो अपना मन चाहा बिल रातों रात पारित कर देती है। यूसीसी देश हित में नहीं है? नहीं, राष्ट्रीय हित में तो है, लेकिन इनके जो मानक है इनके हिसाब से यूसीसी में सही नहीं फिट बैठ रहा देश में। हाँ, इनका जो भाजपा का आरएसएस का जो मानक है उसके हिसाब से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा संविधान से। तो संविधान कब चलेगा? जब विपक्ष के लोग भी मौजूद होंगे। अब जब विपक्ष को ही खत्म किया जाएगा तो फिर संविधान का कोई मतलब नहीं है, लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। तानाशाही, हिटलरशाही चारों तरफ व्याप्त हो गई है। 24 में पताका फहरेगा और भाजपा और एनडीए ध्वस्त हो जाएगी। इस बार कोई आंधी नहीं है, इस बार साइलेंट मूवमेंट चल रहा है। किसी धर्म संप्रदाय का एक व्यक्तिगत जो है रूल रेगुलेशन होता है शादी विवाह में या तलाक में, ये सब चीज़ें, और ट्रिपल तलाक की आप पहले भी बात कर चुके हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आ रही हैं सामने। यकीनन। और बैंड बाजा की बात आप यदि कर रहे हैं सर, तो बैंड बाजा तो क्या, जिसकी मैं कहना नहीं चाहूँगा, जिसका पैंट फटा होता है वो भी बैंड बाजा मोदी मोदी चिल्लाता है। तो ऐसी स्थिति पे क्या कहेंगे आप? ऐसी स्थिति तो निःशब्द हो जाना पड़ता है कि खाने को घर में नहीं, ऐसा सरकार ने हालात बना दिए हैं मुल्क में। लेकिन उसके बावजूद भी जो अंधभक्त टाइप के हैं वो बैंड बाजा निकालने, वो जरूरत पड़ी तो अपना भी बैंड बाजा निकाला। नाम आपका? मेरा नाम धीरज दार्शनिक है। सांसद निलंबित हो गए हैं, वहाँ यूसीसी और लिव इन रिलेशनशिप का कोई मतलब बनता नहीं है। आप कानून लेके आइए और कानून में एक अमीर जाएगा पीछे से अपना काम करा लेगा और गरीब के लिए कोई दरवाज़ा ही नहीं है। आप पुलिस में चले जाइए, पुलिस गाली दे के भगा देती है गरीबों को। हाँ, आपके पास पैसा नहीं है, आप कोर्ट में न्याय के लिए आवेदन नहीं कर सकते। जब सारा चीज़ आर्थिक अर्थ पे है, जब सारा चीज़ आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ है, तो आप आर्थिक स्थिति को बेहतर करिए। जिस देश में 81 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा हो, उस देश में आपको ज़रूरत है यूसीसी की? इतनी बेवकूफ़ सरकार, इतनी भ्रष्ट सरकार, उनको ये लग रहा है कि इससे मुसलमान बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। अरे भाई, तुम भी उसी में आओगे, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तुम भी उसी में आओगे। अकबर नगर में जब घरें गिरेंगी तो एक धर्म विशेष के नहीं गिरेंगे। अगर कोई प्रभावित होगा इस देश में तो एक धर्म विशेष का नहीं होगा, है ना? यूसीसी आएगी, पता नहीं ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इनको। जब इस तरह का लोकतंत्र होगा तो आप चिल्लाते रहिए यूसीसी, और लोकतंत्र हमारे ये विश्व को लोकतंत्र भारत ने दिया, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इससे बात कर सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानती हैं? यस। अभी उत्तराखंड में पास हुआ है। जी जी। तो उसमें उत्तराखंड सरकार बेसिकली ये बोल रही है
ये धीरे धीरे पूरे देश में पास हो जाएगा। तो सरकार ये बोल रही है कि महिला के अधिकार के लिए हम मजबूत काम कर रहे हैं, महिलाओं को अधिकार मिलेगा उनके प्रॉपर्टी में बराबर का। इससे सहमत हैं आप? जी सहमत तो है, लेकिन इससे रिलीजन पे फ़र्क पड़ेगा। अगर वो सिविल कोड अपना अप्लाई कर रहे हैं यूनिफॉर्म, तो हिंदुओं को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ मुस्लिम का जो हिजाब है वो उतर जाएगा। तो इससे तो हम असहमत हैं, क्योंकि हमारा हिजाब ही हमारी प्रायोरिटी है। इसलिए हम सबका सपोर्ट करते हैं। अपना रिलीजन को आगे ही बढ़ाएगा। जैसे हम मुस्लिम हैं तो हम आई एम प्राउड टू बी मुस्लिम, हमें हिजाब पहनना पसंद है, हमें नकाब लगाना पसंद है। और यही चीज़ अगर ड्रेस कोड हो जाएगा तो उसमें सब लोग बराबर दिखेंगे, वो बात नहीं है। जैसे अगर हम किसी भी फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पे हम सबको एक ही कोड में लिखा जाता है और एक ही यूनिफॉर्म में हम लोग को पहनाया जाता है, तो वहाँ तो कोई भेदभाव नहीं होता। लेकिन जब हम लोग अपने धर्म पे आते हैं तो हम लोग अपना ही अपनाएंगे। इसलिए हमें, मेरे लिए ये असहमत है। थैंक यू। ये यूसीसी जो लागू होगा या फिर लागू हो रहा है, ये कहीं ना कहीं जो मुस्लिम कम्युनिटी है इसके लिए घातक है जी। अभी हिंदू की बात मैं कर लूँ, जो आदिवासी समाज के हैं उनकी शादियाँ बहुत अलग रीति रिवाज से होती हैं। वो कई जगह पर उनके पास 2-3 शादियों का रिवाज है आज भी हिंदू में भी। तो ये सब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगी। तो इससे उनके जो जो चली आ रही है बहुत पुरानी से जो संस्कृति सभ्यता चली आ रही है, इस पर तो फर्क पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, हमारे लिए तो नहीं है।